23 मार्च 2021 सुबह के 7:40 मिस्र की स्वेज नहर में सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल था। दुनिया के सबसे बड़े मालवाहक जहाज़ों में से एक 400 मीटर लंबा एवर गिवन अपनी तय रफ्तार से आगे बढ़ रहा था। ये जहाज़ इतना बड़ा था कि अगर इसे खड़ा कर दिया जाए तो ये अमेरिका की एम्पायर स्टेट बिल्डिंग से भी ऊंचा होता। लेकिन फिर अगले ही पल कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरी दुनिया की सांसें रोक दी। सिर्फ 3 मिनट के अंदर 2 लाख टन वजनी ये लोहे का दानव अचानक घूमा और नहर के दोनों किनारों के बीच बुरी तरह फंस गया। 1 घंटा, 2 घंटे, फिर पूरे 6 दिन इस एक जहाज ने दुनिया का 12% ग्लोबल ट्रेड रोक दिया। हर दिन $9.6 बिलियन यानी हर घंटे $400 मिलियन का नुकसान। ये कोई आम एक्सीडेंट नहीं था, ये $240 बिलियन की गलती थी। आखिर इतने एडवांस नेविगेशन सिस्टम वाले जहाज के साथ ऐसा कैसे हुआ? क्या ये कोई इंसानी गलती थी या कुदरत का कोई भयानक खेल? विजिबल क्रिएट की ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्रीज में एक बार फिर से आपका स्वागत है। चलिए इस रहस्य से पर्दा उठाते हैं। इस भयानक घटना को गहराई से समझने के लिए हमें सबसे पहले यह समझना होगा कि स्वेज नहर आखिर दुनिया के लिए इतनी अहम क्यों है। 1869 में बनकर तैयार हुई 193 किलोमीटर लंबी ये नहर कोई आम पानी का रास्ता नहीं है। ये लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ने वाला वो इकलौता शॉर्टकट है जो एशिया और यूरोप के बीच की दूरी को 9000 किलोमीटर तक कम कर देता है। जरा सोचिए, अगर ये नहर ना हो तो जहाज़ों को पूरा अफ्रीका महाद्वीप घूमकर यूरोप जाना पड़ेगा। इसमें हफ्तों का अतिरिक्त समय लगेगा और करोड़ों डॉलर्स का एक्स्ट्रा तेल खर्च होगा। इसी वजह से दुनिया का 30% शिपिंग कंटेनर ट्रैफिक इसी एक संकरी सी नहर से होकर गुजरता है। हर रोज 50 से ज्यादा विशाल जहाज यहां से निकलते हैं। लेकिन ये रास्ता जितना अहम है उतना ही खतरनाक भी है। कुछ जगहों पर इस नहर की चौड़ाई सिर्फ 205 मीटर है। अब गणित लगाइए, स्वेज नहर की चौड़ाई 205 मीटर और एवर गिवन की लंबाई 400 मीटर। यहां गलती की कोई गुंजाइश नहीं है। 1 इंच की चूक और नतीजा पूरी दुनिया के सामने था। आइए उस मनहूस सुबह के हालात का जायजा लेते हैं। जिस वक्त एवर गिवन इस संकरी नहर के दक्षिणी छोर से दाखिल हुआ, उस वक्त मिस्र के रेगिस्तान में मौसम अचानक भयानक रूप ले चुका था। खमसिन नाम का एक खौफनाक और गर्म रेतीला तूफान नहर के ऊपर से गुजर रहा था। हवा की रफ्तार 74 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच गई थी। हवा में इतनी रेत थी कि कैप्टन के सामने देखने की क्षमता लगभग 0 हो चुकी थी। अब जरा सोचिए, जहाज के ऊपर लदे 20,000 कंटेनर्स एक विशाल 13 मंजिला इमारत जितनी ऊंची दीवार का काम कर रहे थे। समुद्र की भाषा में इसे विंडेज एरिया कहते हैं। ये हजारों कंटेनर्स हवा के लिए एक बहुत बड़े पाल की तरह बन गए थे। 74 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाली हवा इस विशाल दीवार से टकरा रही थी और तूफानी हवा के दबाव को सीधा जहाज पर धकेल रही थी। हवा जहाज को उसके तय रास्ते से भटकाकर किनारे की तरफ धकेलने की पूरी कोशिश कर रही थी। लेकिन दोस्तों, इस पूरी कहानी में असल विलन सिर्फ हवा नहीं थी। विज्ञान का एक अजीबोगरीब और खतरनाक नियम, जिसे बैंक इफेक्ट कहा जाता है, उसने यहां अपना असली और खौफनाक खेल खेला। इसे समझने के लिए हमें बर्नौली के सिद्धांत को देखना होगा। आसान भाषा में, जब कोई इतना बड़ा जहाज किसी बहुत ही संकरी और उथली नहर से तेज रफ्तार में गुजरता है तो जहाज के निचले हिस्से और नहर के किनारों के बीच से गुजरने वाले पानी की रफ्तार बहुत तेज हो जाती है। पानी की रफ्तार तेज होने से वहां दबाव अचानक कम हो जाता है। पानी के दबाव का यह खतरनाक बदलाव जहाज के पिछले हिस्से को नहर के किनारे की तरफ एक चुंबक की तरह जोर से खींचने लगता है और उसी वक्त अगले हिस्से को दूर धकेलता है। कैप्टन ने महसूस किया कि जहाज दाईं तरफ खिसक रहा है। उसने तुरंत जहाज को सीधा करने के लिए स्टीयरिंग को हार्ड पोर्ट यानी लेफ्ट की तरफ पूरी ताकत से घुमाने का कमांड दिया। लेकिन 2,20,000 टन का वजन, 13 किलोमीटर की रफ्तार और बैंक इफेक्ट, ये तीनों मिलकर आउट ऑफ कंट्रोल हो चुके थे। जहाज बाईं तरफ घूमा लेकिन बहुत ज्यादा घूम गया। पानी के दबाव ने उसे एक पेंडुलम की तरह झुला दिया। कैप्टन ने फिर से राइट का कमांड दिया। इंजन की ताकत बढ़ाई ताकि जहाज को सीधा किया जा सके, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। इंसान की बनाई मशीन कुदरत के नियमों के सामने बेबस हो चुकी थी। सुबह के 7:40 पर एक जोरदार, दिल दहला देने वाले झटके के साथ जहाज का विशालकाय अगला हिस्सा नहर की दाईं तरफ की ठोस रेतीली और चट्टानी मिट्टी में 5 मीटर अंदर तक जा धंसा। जहाज का मोमेंटम इतना ज्यादा था कि एक झटके से उसका पिछला हिस्सा घूमकर बाईं तरफ के किनारे से जा टकराया। कुछ ही सेकंड्स के अंदर जहाज का पूरा पावर सिस्टम ठप पड़ गया। भारी भरकम इंजन शांत हो गए। पूरे जहाज पर इमरजेंसी अलार्म्स की लाल बत्तियां और सायरन गूंजने लगे।
400 मीटर लंबा ये जहाज पूरी तरह से तिरछा होकर नहर में एक मजबूत लोहे की दीवार की तरह खड़ा हो गया था। उस पल के लिए हर तरफ एक खौफनाक खामोशी छा गई। कंट्रोल रूम में खड़े क्रू मेंबर्स के चेहरे सफेद पड़ गए थे, क्योंकि उन्हें अंदाजा हो चुका था कि उन्होंने अनजाने में पूरी दुनिया का रास्ता, दुनिया की सबसे अहम नस को काट दिया था। इस घटना की गूंज सिर्फ मिस्र तक सीमित नहीं रही, कुछ ही घंटों में इसने पूरी दुनिया में हाहाकार मचा दिया। स्वेज नहर के दोनों तरफ लाल सागर और भूमध्य सागर में जहाज़ों का एक बहुत बड़ा ट्रैफिक जैम लगना शुरू हो गया। 100, 200, 300 और देखते ही देखते 400 से ज्यादा मालवाहक जहाज लाइन में खड़े हो गए। इन जहाज़ों में क्या नहीं था? किसी जहाज में मिडिल ईस्ट का करोड़ों डॉलर्स का कच्चा तेल था, किसी में यूरोप की कार कंपनियों के पार्ट्स थे, किसी में अस्पतालों के लिए जा रही जीवन रक्षक दवाइयां थीं। लेकिन सबसे दर्दनाक और खतरनाक स्थिति उन 16 जहाज़ों की थी जिनमें 1,30,000 से ज्यादा जिंदा जानवर लदे हुए थे। इन जानवरों के पास सिर्फ कुछ दिनों का चारा और पानी बचा था। अगर रास्ता नहीं खुला तो समंदर के बीचों बीच एक बहुत बड़ी त्रासदी हो जाती। ग्लोबल मार्केट में खलबली मच गई। तेल की कीमतें अचानक आसमान चूमने लगी। यूरोप के कई कारखानों में कच्चे माल की कमी से प्रोडक्शन रुकने लगा। दुनिया के अर्थशास्त्रियों को समझ आ गया था कि अगर इस जहाज को जल्दी नहीं निकाला गया तो पूरी ग्लोबल सप्लाई चेन ताश के पत्तों की तरह ढह जाएगी। रात का गहरा अंधेरा छा चुका था। मामला अब मिस्र सरकार के हाथों से निकल चुका था। दुनिया की सबसे बेहतरीन रेस्क्यू कंपनियों में से एक डच कंपनी स्मिथ सैल्वेज की एक एलीट टीम को तुरंत मिस्र बुलाया गया। ये वही लेजेंडरी टीम थी जिसने 2001 में समुद्र की गहराई में डूबी हुई रूसी न्यूक्लियर पनडुब्बी कुर्स्क को निकाला था। लेकिन जब इन एक्सपर्ट्स ने रात के अंधेरे में फ्लड लाइट्स की पीली रोशनी में इस जहाज को देखा तो उनके भी पसीने छूट गए। हालात उनके अंदाजे से कहीं ज्यादा खराब थे। जहाज बीच में से पानी के ऊपर लटक रहा था और सिर्फ अपने आगे और पीछे के किनारों पर टिका था। सबसे बड़ा खतरा यह था कि 2 लाख टन के इस जहाज का बीच का हिस्सा गुरुत्वाकर्षण और वजन की वजह से किसी भी पल बीच से टूटकर 2 टुकड़ों में बंट सकता था। अगर ऐसा होता तो स्वेज नहर महीनों या शायद सालों के लिए बंद हो जाती। उसी रात सोशल मीडिया पर एक तस्वीर बहुत वायरल हो रही थी। एक छोटा सा एक्सकवेटर, जिसे हम आम भाषा में जेसीबी कहते हैं, इस पहाड़ जैसे जहाज के नीचे से मिट्टी खोदता हुआ नजर आ रहा था। पूरी दुनिया इस मीम बनाकर मजाक उड़ा रही थी, लेकिन हकीकत उस मीम से बहुत दूर और बेहद खौफनाक थी। रात की ठंडी और तेज हवाओं के बीच उस छोटे एक्सकवेटर के मिस्री ड्राइवर ने एक बेहद खतरनाक काम किया था। जहाज के नीचे की मिट्टी कोई नर्म बालू रेत नहीं थी, बल्कि वो एक सख्त चट्टानी सतह थी। ऊपर 2 लाख टन का जहाज किसी भी वक्त उस छोटी सी मशीन पर गिर सकता था। उस ड्राइवर ने लगातार कई रातों तक बिना सोए अपनी जान जोखिम में डालकर जहाज के नीचे से 30,000 क्यूबिक मीटर रेत पर मिट्टी को खोदा। इतनी रेत जिससे 12 ओलंपिक साइज स्विमिंग पूल भरे जा सकते थे। रात के समय फ्लड लाइट्स में यह मंजर वाकई ऐसा लगता था जैसे कोई चींटी पहाड़ को धकेल रही हो। अब तक 6 दिन और 6 रातें बीत चुकी थीं। पूरी दुनिया की नजरें इसी नहर पर टिकी थीं। रात के गहरे अंधेरे में विशाल ड्रेजिंग मशीनें जहाज के नीचे से रेत चूसकर बाहर निकाल रही थीं। 14 से ज्यादा बेहद ताकतवर टग बोट्स नहर में उतर चुकी थीं। ये समुद्र के ट्रैक्टर होते हैं। ये सभी टग बोट्स अपनी पूरी ताकत से जहाज को खींचने में लगी थीं। जहाज को हल्का करने के लिए रात भर उसके अंदर से 9,000 टन बैलास्ट वाटर पंप करके समंदर में वापस छोड़ा गया। टग बोट्स के मोटे मोटे स्टील के केबल्स अपनी बर्दाश्त की पूरी क्षमता पर खिंचे हुए थे। वो बुरी तरह चरमरा रहे थे। अगर उनमें से एक भी केबल टूटा तो वो एक चाबुक की तरह हवा में लहराता और सामने आने वाले किसी भी इंसान को 2 टुकड़ों में चीर सकता था। इतनी कोशिशों के बाद भी जहाज टस से मस नहीं हो रहा था। इंजीनियर्स लगभग हार मान चुके थे। ऐसा लगने लगा था कि अब आखिरी रास्ता यही है कि जहाज के सारे 20,000 कंटेनर्स को क्रेन की मदद से एक एक करके उतारा जाए, जिसमें महीनों लग जाते। जब इंसान के बनाए सारे बड़े हथियार और मशीनें हार मानने लगीं, तभी रात के आसमान से एक ऐसा कॉस्मिक चमत्कार हुआ जिसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। जो काम दुनिया की सबसे बड़ी और ताकतवर मशीनें नहीं कर पा रही थीं, वो काम आसमान में चमकते हुए चांद ने कर दिया। 28 और 29 मार्च की रात को आसमान में एक सुपर मून था। जब चांद धरती के सबसे करीब होता है और पूर्णिमा की रात होती है तो सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा एक सीधी लाइन में आ जाते हैं। इस अलाइनमेंट की वजह से चांद की ग्रेविटी समुद्र के पानी को अपनी तरफ पूरी ताकत से खींचती है। इस ब्रह्मांडीय घटना की वजह से स्वेज नहर में एक बहुत बड़ी और शक्तिशाली स्प्रिंग टाइड आई। रात के समय नहर के पानी का लेवल अचानक अपने नॉर्मल लेवल से 46 सेंटीमीटर यानी लगभग 18 इंच तक बढ़ गया। 18 इंच सुनने में शायद कम लगे, लेकिन 400 मीटर लंबे जहाज के लिए यह जीवनदान था।
कुदरत ने पानी के रूप में जहाज को वो एक्स्ट्रा लिफ्ट दे दी जिसकी इंसान की मशीनों को सख्त जरूरत थी। 29 मार्च 2021 की सुबह होने से ठीक पहले रात के अंतिम प्रहर में पानी के इस एक्स्ट्रा बहाव और 14 टगबोट्स की पूरी ताकत ने मिलकर आखिरकार एक आखिरी कोशिश की। सभी टगबोट्स ने एक साथ हॉर्न बजाया और पूरी ताकत लगा दी, और अचानक खिसकने की आवाज आई। जहाज का धंसा हुआ अगला हिस्सा मिट्टी से आजाद हो गया। चारों तरफ खुशी से टगबोट्स और रुके हुए जहाजों के सायरन और हॉर्न बजने लगे। ये जीत की आवाजें थीं जो रात के सन्नाटे को चीरते हुए कई किलोमीटर दूर रेगिस्तान तक सुनी गईं। 6 दिन की भयानक जद्दोजहद, 30,000 क्यूबिक मीटर मिट्टी हटाने और चांद की मदद के बाद ये विशाल लोहे का दानव वापस गहरे पानी में सीधा हो गया। दुनिया ने आखिरकार चैन की एक बहुत लंबी सांस ली।